Two runners, Sony and Moni, start running on a circular track of length 200 meter at speeds of 18 km per hour and 24 km per hour respectively in the same direction. Okay. After how much time from the start will they meet again at the starting point? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है। देखिए एक सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे घूम रहा है। अब होगा क्या कि आप ऐसे समझिए कि दोनों यहाँ से स्टार्ट हुए, इसी ट्रैक पे इनको राउंड लगाने हैं दोनों को, और दोनों की स्पीड अलग अलग है। इसका मतलब दोनों अलग अलग टाइम पे एक एक राउंड कंप्लीट करेंगे। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो उतना जल्दी राउंड कंप्लीट कर लेगा, और जिसकी स्पीड कम होगी उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। लेकिन ऐसा कभी ना कभी तो होता रहेगा ना। देखो मिलेंगे तो बीच में तो मिलते रहेंगे वो, लेकिन यहाँ पे जहां से स्टार्ट किया था वहां वहां पे कब मिलेंगे वो? वहां पे तभी मिलेंगे जब दोनों के राउंड्स कंप्लीट होते रहेंगे। जैसे मान लो कि इसका 5वां राउंड जब हुआ तो इसका 4th राउंड ही हुआ था और ये दोनों यहां मिल गए, लेकिन मिलेंगे तभी जब कंप्लीट राउंड होंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। इसका मतलब सर क्या यहाँ पे जब भी मिलेंगे ये, तो इनका जो टाइम होगा वो इनके एक एक राउंड के मल्टीपल्स में ही तो होगा, राइट। तो चलो निकालते हैं हर एक राउंड का टाइम। पहले आपको जो डिस्टेंस दे रखी है या इसकी जो सरकमफेरेंस दे रखी है वो 200 मीटर की दे रखी है, और जो इनकी स्पीड्स हैं वो आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर। तो इनको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे आपके पास 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और इसकी स्पीड दूसरे वाले की आ जाएगी, 6 से कट करोगे ये 3 और ये 4, 20/3 मीटर पर सेकंड। ये इनकी स्पीड्स आ गई। तो आप मुझे टाइम बताएंगे। टाइम होगा 200/5। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 40 सेकेंड। और दूसरे केस में कितना आएगा? वो भी डिस्टेंस 200 है, डिवाइड बाई 20/3। 3 तो ऊपर चला जाएगा, इसको कट करोगे 10, 10 इंटू 3, 30 सेकेंड। मतलब इसको कम समय लग रहा है, इसको ज्यादा। तो एक बंदा तो इनमें 30 सेकंड में ही एक राउंड कंप्लीट कर लेगा और दूसरा 40 में। तो आप ऐसे ऑब्जर्व करें कि पहले को 30 सेकंड लगा एक राउंड करने में, फिर 60 सेकंड पे दूसरा राउंड, 90 पे तीसरा और 120 पे चौथा। दूसरे वाले को 40 सेकंड लगेंगे एक राउंड में, फिर 80 सेकंड लगेंगे, दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, फिर 120 सेकंड जैसे हुए इसका तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ और इसका चौथा हो गया था। इसका मतलब ये और ये दोनों 120 सेकंड पे यहां मिल जाएंगे, और ये 4 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा और ये 3 राउंड। ये तो इसका तरीका बताया मैंने आपको, रीजन बताया। एक्चुअल में डायरेक्ट कैसे करें? तो डायरेक्ट सर जो भी टाइम आया है आपके पास उनका एलसीएम निकाल दो, दैट विल बी द आंसर। अब क्या सर ये सिर्फ 120 सेकंड पे मिलेंगे क्या? नहीं, 120 के जितने मल्टीपल्स आते जाएंगे उन सब पे मिलते जाएंगे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम 120 सेकंड पे मिले हैं, फिर 240 सेकंड पे मिलेंगे, इसी तरह ये चलता जाएंगे, राइट। तो करना क्या होता है आपको? एलसीएम निकालना होता है किसका? जो भी टाइम लगा है आपको उस टाइम का एलसीएम निकाल दो, 120 सेकेंड। कभी कभी वो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जब ये फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो जो फास्टेस्ट पर्सन है वो कितने राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। तो आप पहले ये टाइम निकालोगे जब मिलेंगे तो 120 सेकंड पे मिले, और फास्टेस्ट जो पर्सन है उसने 120 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट किए? 30 के हिसाब से 4 राउंड कंप्लीट किए। आई होप आई एम क्लियर टू यू नाउ।